अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 12 सीखने जा रहे हैं। दाखला नंबर 16, 15 दाखले तक हमारा हो गया था। अब दाखला नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। जामनगरनी धर्म मेटल्स लिमिटेड કંપનીએ 10.1 લાખ ઇક્વિટી શેર દીઠ 30 પ્રીમિયમથી બહાર પાડ્યા। 8 लाख इक्विटी शेयर 30 के प्रीमियम से बाहर निकाले। अर्जी वक़्त शेयर डीट 13, अर्जी के वक्त पर 13 रुपये, जिसमें से 3 रुपये अर्जी के और बाकी के 10 रुपये प्रीमियम के थे। उसके बाद मंजूरी के कितने पैसे थे? 23 रुपये, जिसमें से मंजूरी के 3 रुपये और 20 रुपये प्रीमियम के थे। उसके बाद है आखिरी हफ्ता। आखिरी हफ्ते के कितने रुपये थे? आखिरी हफ्ते के 4 रुपये थे। हो गए यहाँ पर 3 4 टोटल 10 रुपये का शेयर और यहाँ पर 30 रुपये का प्रीमियम। अब કંપની ને 8 લાખ શેરની અરજીઓ મળી હતી, જે બધી જ મંજૂર કરી। 8 લાખે 8 લાખની અરજી મિલ ગઈ। विपुल के जेना 1500 शेयर मंजूर करवामां आव्या हता। 1500 शेयर उसके मंजूर करने में आए। तेणे मंजूरीनी रकम चूकवी न हती। उसने तेना शेयर पर विपुल तेना शेयर पर मंजूरी बाद कंपनी ने तेना शेयर मंजूरी बाद कंपनीए जप्त कर्या। कंपनीए आखरी हफ्तो मंगाव्या पहला जप्त करेला आ 1500 शेयर दीठ 5 लेखे फरीथी बहार पाड्या। शेयर दीठ 5 लेखे फरीथी बहार पाड्या। हेमा के जेना 500 शेयर मंजूर करवामां आव्या हता, हेमा ये मंजूरी बाद फ़ौरन जप्त करने में आए। अभी तक हमने जो सीखा था तो लास्ट में जब्त किए जाते थे, ये मंजूरी के बाद फ़ौरन जब्त करने में आए। हेमा के 500 शेयर जिसके ऊपर हफ्ते की रकम नहीं मिली थी, तो ये 500 शेयर हफ्ते के बाद जब्त करने में आए। और दी जाए इतनी छूट देकर उसको बाहर निकाले थे। तो यहाँ पर हफ्ते की रकम नहीं मिली थी, 3 और 3 6 रुपये की रकम मिली होगी, तो इसको 6 रुपये से बाहर निकाले होंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले गिनती करेंगे। 13 रुपये ज़र्ब 8 लाख, टोटल कितना होगा? 13 ठाम 120, 104। 13 ज़र्ब 10 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख रुपये। 1 करोड़ 4 लाख रुपये, जिसके अंदर से 3 रुपये मंजूरी अर्जी के हैं, यानी 24 लाख रुपये अर्जी के हैं और बाकी के 10 रुपये 8 लाख इक्विटी शेयर के ऊपर 80 लाख रुपये अर्जी के हैं। ये पूरा हिसाब अर्जी का है। अब इसके बाद है मंजूरी के पैसे। तो मंजूरी में यहाँ पर 23 लाख ज़र्ब 23 रुपये ज़र्ब 8 लाख, 23 ज़र्ब 8 लाख, तो होगा 1 करोड़ 84 लाख। जिसके अंदर 3 रुपये मंजूरी के हैं, यानी 24 लाख रुपये मंजूरी के हैं और बाकी के 20 रुपये प्रीमियम के हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपये प्रीमियम के हैं, जिसके अंदर से 1 करोड़ 84 लाख रुपये में से हमको एक जो शेयर होल्डर था विपुल, उसके 1500 शेयर के ऊपर 23 रुपये नहीं मिले। 1500 शेयर के ऊपर 2300 रुपये नहीं मिले, 34,500 रुपये हमको नहीं मिले।
ये 34,500 हम इसमें से माइनस करेंगे 5, यहाँ पर भी बचेगा 5 और 1 2 3 4 और यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 3, 6 1,83,65,500। बाकी के शेयर 34,500 के जब्त किए जाएंगे। 34,500 की जो रकम नहीं मिली वो वाले शेयर 1,500 जब्त किए जाएंगे। वो शेयर हम बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर हमको एक शेयर के ऊपर कितनी रकम मिलने वाली है। एक शेयर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है તેથી તેના શેર મંજૂરી બાદ કંપનીએ જપ્ત કર્યા તો જપ્તી की आम नोंध हम लोग फ़ौरन लिखेंगे। કંપનીએ આખરી હપ્તા મંગાવ્યા પહેલાં જપ્ત કરેલા 1,500 શેર ક્રેડિટ 5 લેખે ફરીથી બહાર પાડ્યા। ये 1,500 शेयर वापस से 5 रुपये में बाहर निकाले जाएंगे। 15×5 = 7500। अब इसके बाद हम हफ्ते की एंट्री लिखेंगे। हफ्ते के लिए 8 लाख ज़रब 13 4 रुपये। हफ्ते की रकम है 4, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 लाख आएंगे, जिसके ऊपर 500 शेयर के ऊपर हमको पैसे नहीं मिले हैं। 500 ज़रब 4 तो हमको 20,000 रुपये नहीं मिले, तो यहाँ पर हम लोग 31 लाख 500 शेयर के ऊपर 4 नहीं मिले, 4 रुपये नहीं मिले, तो यहाँ पर 2,000 रुपये हमको नहीं मिले, तो यहाँ पर आएगा 31,98,000। अब हमको यहाँ पर आगे दाखिला करना है। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री हमको पता है स्टार्टिंग की एंट्री किस तरह करनी है। स्टार्टिंग में बैंक खाते उधार हमने वहाँ पर गिने थे, कितने हुए थे 1,04,00,000 रुपये, इतने हमारे बैंक के खाते में उधार हुए थे, जिसके अंदर से इक्विटी शेयर अर्जी के खाते में कितना गया 1,04,00,000। अब ये जो इक्विटी शेयर अर्जी है, इसके पैसे को हम तकसीम करेंगे प्रीमियम में और शेयर मूड़ी में। इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, यहाँ पर मूड़ी के हमको अर्जी के 8 लाख के ऊपर सिर्फ 3 रुपये मिले थे, यानी 8 ताली 24 लाख शेयर मूड़ी हमारी। बाकी का सारा हमारा क्या है, जामीनगिरी प्रीमियम है। तो ये जामीनगिरी प्रीमियम है हमारा 80 लाख रुपये। 10 रुपये के हिसाब से 8 लाख इक्विटी शेयर के ऊपर 80 लाख रुपये हमारा जामीनगिरी प्रीमियम है। अब नंबर 3, इक्विटी शेयर मंजूरी खाते, इसकी भी गिनती हमने की थी पीछे। मंजूरी में हमारे यहाँ पर टोटल कितने रुपये हो रहे थे, 1,84,00,000 रुपये। 8 लाख शेयर के ऊपर 23 रुपये के हिसाब से मंजूरी में 1,84,00,000 रुपये हमारे पास आए, जिसके अंदर से हमारी इक्विटी शेयर मूड़ी कितनी थी, सिर्फ 3 रुपये। 8 लाख शेयर के ऊपर सिर्फ 3 रुपये, वो भी इक्विटी शेयर मूड़ी भी हमारी 24 लाख थी। और हमारा जामीनगिरी प्रीमियम कितना था, बाकी का 1,60,00,000 रुपये हमारा जामीनगिरी प्रीमियम था। अब बैंक खाते, लेकिन हमारे पास बैंक में 1,500 शेयर के ऊपर पैसे कम मिले हैं। इसकी गिनती हमने यहाँ पर की थी। 1,84,00,000 में से 34,500 हमको बाकी हफ्ता रहा 1,83,65,500। हमको ये रकम मिली 1,83,65,500। बाकी हफ्ता कितने का हफ्ता हमारा बाकी रहा, 34,500 का हफ्ता हमारा बाकी रहा। अब इसके बाद
ते इक्विटी शेयर अर्जी खाते टोटल रकम कितनी है 1,84,00,000। उसके बाद ये शेयर हमने फ़ौरन जब्त कर लिए क्योंकि इसके पैसे हमको नहीं मिले, उसी वक्त हमने ये शेयर को जब्त कर लिया। तो इक्विटी शेयर मूड़ी के खाते में 3 रुपये अर्जी के और 3 रुपये मंजूरी के, टोटल हुए 6 रुपये। यहाँ पर हम गिनती करेंगे 3 + 3 टोटल 6 रुपये, 1500 शेयर के ऊपर 6 रुपये, टोटल कितना हुआ 9,000। ये शेयर हमने जब्त कर लिए। लेकिन जब हमने जब्त किए, पहले का जो जामीनगिरी प्रीमियम हमने जो पहले वसूल किया वो नहीं गिना जाता। बाकी हफ्ते में जितना जामीनगिरी प्रीमियम लेना बाकी होता है उसको उधार किया जाता है। जामीनगिरी प्रीमियम खाते मंजूरी के वक्त 20 रुपये जामीनगिरी प्रीमियम जो था वो हमारा बाकी था। 15 × 2 = 30, 30,000 जामीनगिरी प्रीमियम हमारा 30,000 रुपये बाकी था। ते शेयर जब्ती खाते सिर्फ 3 रुपये हमको मिले, 1500 शेयर के ऊपर सिर्फ 3 रुपये हमको मिले, 4500। बाकी हफ्ता खाते, बाकी हफ्ता हमारा कितना बाकी रहा 34,500। हो गई जब्ती की आमदन पहले भी बताई। इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, जामीनगिरी प्रीमियम जो बाकी रह गया वो प्रीमियम खाते, ते शेयर जब्ती खाते और बाकी हफ्ता खाते। अब ये शेयर हमने वापस से बाहर निकाले 5 रुपये के भाव से, ये शेयर हमने वापस से बाहर निकाले 1500 शेयर के ऊपर 5 रुपये, यानी हमको मिला कितना 7500। बाकी का पैसा हमको जब्ती के खाते में से लेके आना पड़ेगा। जब्ती खाते उधार, ये शेयर मूड़ी हमारी 9,000 रुपये की थी, तो 7500 आ गए, लेकिन बाकी के 1500 घट रहे हैं, तब जाके इक्विटी शेयर मूड़ी टोटल होगी 9,000 रुपये। शेयर जब्ती में 4500 रुपये है, जिसके अंदर से 1500 रुपये हमने यहाँ ले लिए। बाकी के शेयर जब्ती के खाते में 4500 में से 1500 जाएंगे, यहाँ ले लिए हैं, तो 3000 रुपये और हमारे बचे हैं। वो 3000 रुपये हम मूड़ी अनामत के खाते में लेके चले जाएंगे। यहाँ तक की आमदन हमारी ख़त्म। अब इसके बाद आखिरी हफ्ते की आमदन फिर से लिखेंगे हम। आखिरी हफ्ते में इक्विटी शेयर आखिरी हफ्ता खाते 4000 रुपये का हफ्ता था हमारा। टोटल 8 लाख इक्विटी शेयर के ऊपर 4 रुपये का, सॉरी 4000 नहीं 4 रुपये का हफ्ता था। 8 चौक 32 लाख रुपये। ते इक्विटी शेयर मूड़ी खाते कितना 32 लाख। बैंक खाते 500 इक्विटी शेयर के ऊपर 4 रुपये हमको नहीं मिले, यानी 31,98,000 जो हमने पहले गिनती की थी, 31,98,000 मिले। बाकी हफ्ता रह गया हमारा। बाकी हफ्ता खाते, बाकी हफ्ता हमारा रह गया, बाकी हफ्ता खाते 2000 रुपये। बाकी हफ्ता खाते आएगा 2000 रुपये। ते इक्विटी शेयर आखिरी हफ्ता खाते टोटल 32 लाख, टोटल 32 लाख। अब इसमें से शेयर जब्ती की आमदन बनेगी इक्विटी शेयर मूड़ी खाते। कितने का शेयर हमने मूड़ी 10 रुपये टोटल हफ्ते की रकम मंगाने के बाद, यानी मंजूरी के 3 रुपये, अर्जी के 3 रुपये और हफ्ते के 4 रुपये, टोटल 10 रुपये मंगाए थे। 500 शेयर के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से होता है 5000 रुपये, जिसके अंदर से हमको शेयर जब्ती कितने रुपये की हुई, अर्जी और मंजूरी के पैसे मिल गए थे। तो अर्जी और मंजूरी के जो पैसे मिले 3 और 3 6, वो हमने जब्त कर लिए। 6 रुपये हमने जब्त कर लिए।
तो 500 शेयर के ऊपर 6 रुपये जब्त किए, 3000 रुपये जब्त कर लिए। बाकी के जो 2000 रुपये बच रहे हैं ते बाकी हफ्ता खाते 2000 रुपये हमारे बच रहे हैं। अब हुआ ऐसा है कि ये शेयर हमने ज़्यादा से ज़्यादा वटाव से बाहर निकाले हैं। मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा वटाव का मीनिंग ये होता है कि जितना हमने जब्त किया है उतना पैसा हम उतने पैसे की छूट दे देंगे। जैसे कि 3 रुपये अर्जी के हैं और 3 रुपये मंजूरी के हैं, टोटल हुए 6 रुपये। हम ये 6 रुपये की हम छूट दे देंगे। तो 500 रुपये के शेयर टोटल 10 रुपये के थे, जिसमें से 6 रुपये की छूट तक कितने से बाहर निकालेंगे हम? 4 रुपये से। 500 शेयर 4 रुपये से बाहर निकालेंगे तो हमारे शेयर बैंक खाते हमारे शेयर 2000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि हमने 4 रुपये से 500 शेयर बाहर निकाले, 5 चौक 20। बाकी की रकम जब्ती के खाते में से लेके आएंगे। मूड़ी अनामत वाली आमदन नहीं बनेगी एंट्री, क्योंकि यहाँ पर शेयर जब्ती के खाते में कुछ भी नहीं बच रहा है। हमने जो 3000 रुपये जब्ती किए वो सारी रकम हमने यहाँ ला दी है। तो इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 5000 हो गई। 5000 इक्विटी शेयर मूड़ी की रकम यहाँ पर 5000। ये हुआ हमारा दाखला। ऐसा ही दूसरा दाखला है, थोड़ा ही अलग है, वो हम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।